आपने टीवी वगैरह में देखा होगा सीता तिनका का आड़ लेती है। किसी ने देखा है? देखेगा। तो एक तो इसकी ये महिमा है कि तू तो मेरे भगवान के सामने ये भी वैल्यू नहीं रखता, और तो तू क्या वैल्यू रखेगा? तेरे बोलने से क्या हो रहा? नंबर एक। नंबर दो, बोले तो ये बोला मैं आसमान को नीचे ले आऊंगा, जमीन को ऊपर उठा ले जाऊंगा, तो आप इस तिनके को तोड़ दो। तो जब सीता माता ने रावण को बोला तो वो ये तो जान रहा था कि भाई बहुत बला है ये, क्योंकि आज तक कंट्रोल नहीं आ रही, उसके अंडर में नहीं हो रही। तो उसने सोचा मिट्टी पलीत हो जाएगी, तो अपने आप जा करके उसने अभ्यास करके देखा। वो एक तिनका लिया, वो ऐसे खींच के तोड़ने लगा, नहीं टूटा। ताकत लगा ली पूरी, नहीं टूटा, क्योंकि फिर तिनके की मर्यादा जा रही, वो खींच के टूटने में उतनी ताकत है उसमें। एक तो ये हो गई तिनके की वैल्यू। समझ गए ना? समझ गई माता लोगों, या नहीं समझ में आया? मतलब वो सीता एक तो ये बोल रही है कि इस तिनके के बराबर भी मैं तुम्हारी वैल्यू नहीं लगा रही, इसकी भी वैल्यू, इसकी भी एक स्थान है, इज्जत है, ये भी कुछ है, इतना भी नहीं मैं मान रही तेरे को, रावण को बोल रही है। और दूसरा क्या है कि ये तिनका कभी भी आप देखना, कोई वो ऐसे खींचने से नहीं टूटेगा, कितना भी बलवान मानुस है, अभी आजमा के देख लो, खींचने से नहीं टूटेगा। एक तो ये महिमा हो गई। उसने देखा पीछे से, वो सामने फिर कबूल ही नहीं किया, मैं तोड़ दूंगा, ये कर, और सब कुछ बोलता रहा, लेकिन ये चीज कबूल नहीं की उसने। और दूसरी इससे भी बड़ी वैल्यू क्या है इसकी? इससे बड़ी वैल्यू ये है कि अगर जिस दिन गुरु बनाना है, जिस दिन गुरु का नाता लगाना है, उस दिन गुरु की नाक में चाहे तिनका दे दो। बोला गुरु बनाओ जान के, पानी पियो छान के। वो उस दिन के लिए छूट है आपकी। अगर वो आपसे अशांत हो गया तो समझो जन्म जन्मांतर का अदला बदला है, वो पिछले जन्म में तुमको धोखा दिया, अब वो आपको धोखा देगा। गुरु नहीं है। अगर उसने सहन कर लिया तो समझो हमको ठिकाना बहाना मिल गया, सत्य धाम का ठिकाना मिल गया। तो ये महिमा है तिनके की। तो इसलिए बोला गया, भगवान ने बोल दिया कि मेरे अरबों खरबों रूप हैं, अरबों खरबों नाम हैं। देखिए आज मैं एक बात और बता देता हूं आप लोगों को। ऐसे मैं सत्संग बंद कर दिया था, लेकिन अब पता नहीं आज कोई कमजोरी मेरी पकड़ ली तुम लोगों ने, या क्या हो गया। मैंने सुना होगा, आप लोगों ने किसी न किसी ने जरूर सुना होगा, अरे बोला सिख धर्म में वाहेगुरु वाहेगुरु करके नैया पार लगा रहे, मुस्लिम धर्म में अल्लाह अल्लाह करके पार लगा रहे। बोला हमारे धर्म में किसको माने, 33 करोड़ तो देवी देवता हैं, और ये अपने 3 भगवान हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, और उसके बाद ये शैतान रूपी भगवानों की तो गिनती ही नहीं है। तो बोला किसको माने हम? तो चलो इन शैतान रूपी भगवानों का तो मेरे को अभी कोई नॉलेज में नहीं है, ना मैं कुछ बोलना चाहता उनके बारे में तो। लेकिन वो 33 करोड़ जो भगवान हैं, देवता हैं, वो बोल रहे हैं अरे ओ मूर्खो, अरे ओ डीठो, इतने रूपों में से किसी एक रूप को तो मान लो। मैंने बोला उनको एक एक मिला, उसी को चिपट रहे वो, और तुम ठेकेदारी तो ले रहे हिंदू धर्म में, हम तो ये कर देंगे वो कर देंगे, हमारा ये हो गया वो हो गया। और बोला आप किसी एक को पकड़ कर, एक को नहीं पकड़ना चाह रहे,
आप खुद ही पकड़ाना चाह रहे हैं उनको। तो इसलिए मेरा कहने का ये मतलब है कि सिर्फ जीवन के अंदर इस जीवन को बहाल करने के लिए एक बार रास्ता पगडंडी पकड़ लो, उसके बाद वो मंजिल आएगी ही आएगी। जब हम उसका रास्ता ही नहीं पकड़ रहे, कितनी बार बात चलती है, अगर हम यहाँ से बोलें कि वो मंदिर सामने, मतलब ऐसे नहीं बोलेंगे सामने इतने कदम पे है और उधर बढ़ाएंगे कदम तो वो डबल दूर हो गए ना। 100 कदम पे था तो 200 कदम दूर हो गए। अगर बोले हम, अरे ले देखो मैंने तो मंदिर 100 कदम सुना था और मैंने तो 100 कदम बढ़ा दिए, देखो मंदिर ही नहीं दिख रहा, मंदिर होगा ही नहीं, झूठ बोल दिया उसने, तो ऐसे ही घुमा दिया मेरे को। अरे घुमा क्या दिया तूने, ये पूछा किस तरफ जाना है। अब उसने इसलिए नहीं बताया कि वो पता होगा भाई मंदिर का तो 100 कदम है अंदाज, मैंने सोचा दूरी पूछ रहा। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि आज तक हमारा दुर्भाग्य है कि हमने जिस धर्म में जन्म लिया है हम उससे दूर जा रहे हैं। और एक और बात आप मेरे से ज़्यादा जानते हैं, अगर गलत निकले तो रोको, मैंने ओछा घड़ा छिलकेगा। जो जो हमारे अंदर कोई आस्था नहीं है धर्म की तो चिल्लाएंगे हम पूरा कर रहे हैं। वो कहीं मेरा नंबर मेरे से ना पूछ ले, तू क्या धर्म का रास्ता अपना रहा, तूने क्या किया है, तो पहले ही चिल्ला देंगे। आज के समय में जितना हमसे ताकत बन रही, सत्संग, कोई कथा, कोई दान पुण्य हर कोई कर रहा, लेकिन बात फिर वही आती है कि हम उसका ढंग नहीं जान रहे। आजकल हमारे कई जगह देखा है माता लोगों ने टोली बना रखी है सत्संग की। वो टोली में सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, सत्संग करने का उसी का अधिकार है। उनमें कम से कम एक ऐसा होना चाहिए जो सत्य की तरफ बढ़ रहा हो या जिसको थोड़ी बहुत सुख शांति मिल गई हो। अगर ऐसी में सत्संग भजन होता तो गली गली, घर घर, कोने कोने, मोहल्ले मोहल्ले में सत्संग हो रहे। मैंने इतना तो आप सब जानते होंगे, बुजुर्ग बैठे हैं इस बात में, एकदम कोई भी बात में हमारे में टोका टिप्पणी कर सकता अधिकार है। हम कहीं भी सत्संग के हिसाब से नहीं बैठते, परिवार के हिसाब से बैठते। हमारे सब भाई बंधु माता बहन हैं और कम से कम अपने परिवार में हम जब सुझाव नहीं ला सके तो हमें समझो सत्संग करने का कोई मतलब ही नहीं है। ये एक भगवान का नियम है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि वो टोली बना रखी है, अभी हम उसको बुला लेंगे या चाहे हम भी हैं बेशक उस टोली में। मैं तो साफ बोल रहा हूँ, किसी की बुराई नहीं कर रहा, मेरे विचार रख रहा हूँ। तो वो सत्संग करने जाएंगे। अभी आप लोगों को कोई भी बोल दे कि भाई फलाने के घर में तुम चले जाओ, कोई नहीं जाएगा, क्योंकि कोई मतलब नहीं है, आना जाना नहीं है, वहां इंसान की इज्जत नहीं है। लेकिन जब सत्संग की टोली में है तो उस घर में सभी को जाना पड़ेगा। दूसरों को तो मालूम नहीं है, जिसको मालूम है उसको भी जाना पड़ेगा, नहीं तो मंडली से बाहर कर रहे। और मंडली में है तो औरत है तो माँ है, बहन है, मर्यादा। इनका सबसे बड़ा सत्संग है मर्यादा। मैंने आज के मानुष को सिर्फ एक ही सीढ़ी भटका रही है, एक ही सीढ़ी यहाँ धक्के खवा रही है। मैंने एक ही सीढ़ी हमको जीवन में कहीं सुख शांति हासिल नहीं होने देती। मैंने क्या, माँ माँ ही होती है, ये भी बता देता हूँ। सबसे बड़ा माँ, कहीं भी सवाल उठ रहा है 1 करोड़ आदमियों में भी सबसे बड़ा माँ, या ऐसा बोलते हैं माँ रूप में भगवान। अब माँ रूप में भगवान, माँ सबसे बड़ा। अब वो सत्संग में जा रही, वो भी तो माँ है ना। और उधर से मैं बोल रहा कि वो मर्यादा के विरुद्ध है, वो तो जा नहीं रही थी, उस वजह से जा रही। तो मैंने सबसे बड़ी माँ
जो पढ़े लिखे बच्चे हैं ऐसे तो दूसरे भी समझेंगे, लेकिन वो सीधा ही साफ अक्षर है। बोला सबसे बड़ी माँ, या लग गया तो माया, या लग गया तो माया। माया मैंने सबसे ज्यादा मानव जाति को पतन में गिराने वाली का नाम माया होता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, देखिए आप लोग अपने ऊपर से विश्वास उठा रहे हैं। आप लोगों में कोई भी कन्या भोजन कराना है या कुछ और छोटा मोटा दान पुण्य करना है तो घंटा 2 घंटा शाम को बैठ करके आप खुद घर के और अपने जो परिवार के वो राम राम या जैसे भी भजन जान रहे वो गा लो। और जो वो खर्च आ रहा मैंने देखिए, उससे जितना हम उनको व्यवस्था दे रहे 1000, 500, 200 रुपए, उनको मेरे जैसा आगे पति है इंतजार कर रहा, नहीं तो घर से नहीं निकलने देता। उसको पता है कमा के ले आएगी। मैंने वो तो आजकल दिहाड़ी करने पे 8 घंटे काम करना पड़ता है, थोड़ी देर मनोरंजन भी करेगी और लेके आएगी तो बोला जा जा जा। और वो ऐसी आदत पड़ती है फिर तो रोज ही भगवान के आगे प्रार्थना करते हैं, ऐसे सत्संग रोज ही होते रहे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि कभी भी अगर ऐसा है तो अपने आप रामायण बाँच लो, घर में बच्चा पढ़ा हो उससे बंचवा लो, बच्ची पढ़ रखी है उससे पढ़वा लो, कोई पड़ोस में बुजुर्ग हो उससे पढ़वा लो। मैंने ये जो फालतू के मनोरंजन पे वो तो उनको ढोलकी वाला भी लाना पड़ेगा, वो सब कुछ मैंने आजकल ये ब्यास बने बैठे हैं इतने, तो उनको कितने सिस्टम चाहिए तब जाके वो करेंगे, कितना व्यवस्था चाहिए। मैं भगवान से डर के बोल रहा हूँ, मैंने इसको उल्टा मत पकड़ना, क्योंकि एक दिन वो भाई ने बताया था मेरे को कि भाई वो सोचते हैं सट्टा निकल रहा बाबे का, इसने क्या जरूरत है। मैंने वो सट्टा नहीं, मेरे को ऐसे ऐसे भगवान के प्यारे हैं, ज्यादा नहीं, 1-2 ही की नहीं पूर्ति कर पा रहा। अगर उनको बोलो कि यहाँ पे भाई 10,000 रुपए की व्यवस्था का प्रसाद करना, 1 मिनट में अभी फोन में आ जाएंगे, किसी को शंका है तो आजमा के देख लो। ऐसे तो अगर व्यवस्था आजमाने के लिए नहीं, अगर हकीकत में व्यवस्था है तो लाख का फोन लगाएंगे, लाख आ जाएंगे अभी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि वो आप रास्ते से मत भटको, वो पैसा आप बाढ़ में गिरा रहे। इसको समझने के लिए ऐसे समझ लो, जब आज हर किसी बुजुर्ग को या माता बहन बच्चों को सबको पता है 1000% बेईमाना छल कपट चल रहा है, सबको पता है। इसमें जब 1000% छल कपट बेईमाना चल रहा और जिसमें हम अपना कुछ थोड़ा दान पुण्य करना चाहते हैं, उसमें हम इतना बड़ा रिस्क ले रहे, इतना कर भी उतना ही रहे, या तो ये हो कि क्या है दोबारा कर देंगे, बहुत बड़ा कर देंगे। ये तो एक सैंपल था, फिर भी चलो कोई बात नहीं। मैं तो बोलता हूँ जब बीज ही हल्का डल गया, खाद दवाई क्या करेगी फिर।